हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत एक खुशखबरी के साथ। 10 साल की शादी, ढेर सारे आईवीएफ और कई मिसकैरेज के बाद फाइनली संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी के घर में खुशियों ने दस्तक दे दी है। और कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा ही हुआ है संभावना के साथ भी। एक नहीं बल्कि दो बच्चों की एंट्री हुई है संभावना के घर में। और इससे भी सोने पे सुहागा कहते हैं ना, वो ये है कि उन ट्विन बेबी में एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल, यानी फैमिली कंप्लीट। जनरली जब ट्विंस बेबी होते हैं तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि कम से कम एक बॉय और एक गर्ल हो ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और सेम हुआ है संभावना के साथ। उनको भी 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। ये बात उन्हें पहले से पता थी। उन्होंने अपने व्लॉग में बोला भी कि आपके लिए आगे एक सरप्राइज़ है। और जब डॉक्टर ने बताया तो उन्होंने ये खुशखबरी दी कि आपको सबसे पहले उनको एक लड़की हुई, उसके बाद उन्हें एक लड़का हुआ, यानी लड़की बड़ी हुई जो लड़की हुई और उसके 1 मिनट बाद उनको लड़का हुआ। पूरे व्लॉग में उन्होंने पूरी अपनी ये जो डिलीवरी की जर्नी है बहुत डिटेल में दिखाई है। बहुत से लोग इस पे सवाल उठाएंगे ऑपरेशन थिएटर में इतना ओपनली कैमरा यूज़ करने के लिए, ऐसा बिहेव करने के लिए, बट वी आर ह्यूमन बीइंग, हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं। तो आज मैं संभावना को उस तरफ छोड़ दूंगी, क्योंकि वाकई में वो वीडियो देखने के बाद मुझे भी मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी इमोशनल हो गई और मैंने भी वो कनेक्ट फील किया कि नहीं, जब कोई इतनी बड़ी खुशी इतनी मुद्दतों के बाद मिलती है तो वाकई में आपका रिएक्शन ऐसा ही होता है। और यू कैन नॉट होल्ड दोज इमोशन। वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। व्लॉग की शुरुआत होती है, संभावना बताती हैं कि अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं। मुझे डॉक्टर का कॉल आया कि जो उनकी सरोगेट मदर हैं उनको पेन शुरू हो चुके हैं। हम ट्राई करेंगे जितना पॉसिबल होगा डिलीवरी को खींचने की, बट हम कह नहीं सकते कि आपके आने तक डिलीवरी में भी हो भी जाए। तो संभावना और अविनाश तुरंत निकले। जैसा उन्होंने बताया था कि वो जो सरोगेट है वो कहीं दूसरी जगह पर है, शी इज़ नॉट इन मुंबई, तो उन्होंने वो जगह तो रिवील नहीं की, बट वो कैसे पहुँचे, कब पहुँचे, कहाँ पहुँचे, उन्होंने इन सब बातों पे कोई व्लॉग नहीं बनाया। उन्होंने बाकायदा इन्फॉर्मेशन दी कि हम निकल रहे हैं। इसके बाद कट टू सीधे हॉस्पिटल में एंट्री, जहाँ संभावना को जो ऑपरेशन थिएटर में कपड़े चेंज करके जाने होते हैं वो सब पहनाए गए, वो पहनी, उन्होंने एंट्री ली। और उसके बाद अविनाश आए और उन्होंने भी एंट्री ली। और दोनों के इमोशन ऐसे थे ना कि वो कुछ बयां ही नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जैसे ही पहली बेटी पैदा हुई है और जब वो कॉर्ड संभावना ने कट की, संभावना लिटरली शाउट करने लगी। उनकी आंखों से इतने आंसू बहने लगे कि वो फूट कर रोने लगी। और वो बहुत रोई। और वो क्योंकि उनको दिल से एक बेटी चाहिए थी। बेटी होते ही उनका जो कहते हैं ना इमोशंस का एक गुबार फूटा है, उसको एक्सप्लेन कर पाना तो शब्दों में बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। बट ऐसे व्लॉग्स देखकर, ऐसे इमोशंस देखकर, किसी के जीवन में वो कमी पूरी होती देखकर कि हाँ भाई, भगवान जब सुनता है ना तो बहुत अच्छे से सुनता है। ये सिर्फ संभावना के लिए नहीं था, ये मेरे ख्याल से उन बहुत सारी ऐसी माँओं के लिए है जो अपनी औलाद के लिए तरस रही हैं, जो चाहती हैं वो कंसीव कर लें लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, और वो रोज़ दुआएं मांगती हैं। तो कहते हैं कि भगवान सुनेगा, और जब वो सुनेगा ना तो वो आपको इतनी खुशियाँ एक साथ दे देगा कि आपको संभाल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। और सेम संभावना के साथ हुआ। उनसे भी वो खुशियाँ संभाली नहीं गई। वो लिटरली वहाँ पर इतना रोई हैं कि उनको उस रोने के वो अपने इमोशंस में इतना डूब गई कि उनको एहसास ही नहीं रहा। अविनाश बोलते रहे, देखो बच्चे तैयार हो गए हैं, बच्चे आ गए हैं। संभावना का ध्यान ही नहीं था। संभावना के इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हो चुके थे उन पर कि वो कुछ करने, सुनने, समझ, कहते हैं ना जब हमारे इमोशंस हम पे हावी हो जाते हैं, या तो हमें जब कोई बहुत बड़ी ऐसी खुशी मिले
और या फिर हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा दुख मिले तो हम भूल जाते हैं हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं। वही कुछ हुआ संभावना के साथ भी। वो भूल गई कि उनके बच्चे पैदा हुए थे जिन्हें उन्होंने गोद में लेना है, जिन्हें उन्हें दुलार करना है, प्यार करना है। वो इतनी इमोशनल थी कि वो ऑपरेशन थिएटर में खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। कॉर्ड कट करने से पहले उनको ग्लव्स पहनने के लिए कहा गया। बच्चे लेने से पहले भी ऑब्वियसली ग्लव्स पहनने थे। वो ग्लव्स नहीं पहन पा रही थी। वो इवन जब तक बच्चों की डिलीवरी हुई वो ग्लव्स पहनने में ही स्ट्रगल करती रह गई। फिर किसी नर्स ने उनकी हेल्प की, उन्हें ग्लव्स पहनाए। फिर उन्होंने उस ग्लव्स वाले हाथों से कॉर्ड कट की और बच्चे को देखा। और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो लड़की है, उसके बाद तो संभावना कुछ करने, सुनने, समझने के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं थी। उन्होंने अपने, कहते हैं ना, हाथ पैर ही उनके काम करना बंद कर गए थे। उनकी पूरी बॉडी नंब हो चुकी थी। इसके बाद जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ, बताया गया बेबी बॉय हुआ है। अविनाश और संभावना दोनों इमोशनल, बहुत ही खुश। इतना भगवान उन्हें देगा ये उनको शायद उम्मीद नहीं थी। इसके बाद अविनाश ने बोला भी कि मुझे लगा था कि जब डिलीवरी होगी तो मैं बहुत न्यूट्रल रहूँगा, बट मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। इवन ही इज़ ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। और उन्होंने कह दिया मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये क्या इमोशंस हैं और मुझे कैसा फील हो रहा है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिस्क्राइब दिस इन वर्ड्स। उन्होंने बोला कि 9 तरह के इमोशंस होते हैं, पर ये कुछ अलग ही है। ये कुछ 10वां इमोशन है जिसको जिसको डिस्क्राइब कर पाना ही इम्पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, मम्मी पापा, दीदी, जीजा, सबको कॉल करके उन्होंने कहा हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, बच्चे NICU में जाने वाले हैं, उससे पहले आप लोग देख लीजिए। और उन्हें खबर दी कि आप लोग दादा दादी बन गए हैं, एक बेटा और एक बेटी हुई है। कल का व्लॉग ऐसा था ना संभावना का, जो ख़त्म हो ये मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था बस ये चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए। इसके बाद संभावना ने अपनी डॉक्टर का, उनके नर्स जो थी, उन सबको दिल से थैंक यू बोला, सबका शुक्रिया अदा किया, सबको बताया कि कैसे वो डॉक्टर भी उनके साथ इस पूरी जर्नी में उनसे ज़्यादा उनके लिए खड़ी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बताया था कि मुझे एक लड़का तो दिख रहा है, एक लड़की कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है। तो दे वो कन्फ्यूज़। तो उन्होंने ये क्लियर किया कि मुझे किसी ने नहीं बोला था कि मुझे लड़की होगी, बट मेरी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला था कि मुझे लड़की होगी। वहीं डॉक्टर ने भी बताया, संभावना ने ये भी बताया कि जब उनका मिसगैरेज हुआ था तो जो वो डॉक्टर थी उन्होंने ही सामने से उन्हें फ़ोन किया, क्योंकि उस टाइम वो ट्रैवल कर रही थी, वो इंडिया में नहीं थी। और उन्होंने उन्हें कॉल करके बताया कि ऐसा सरोगेसी का जो है वो हम लीगल फ़ाइट करेंगे, हम सब कुछ डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें कलेक्ट करके दूंगी और हम इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। और तुम्हारी गोद में कम से कम एक बच्चा तो मैं रखूंगी ही। तो जब डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंट होता है ना, तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाता है। और सेम संभावना के साथ ही हुआ। तो चलिए, संभावना, अविनाश, उनके पूरे परिवार, उनके चाहने वालों, उनके सब्सक्राइबर, सबको हमारी तरफ से बहुत 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 बधाइयाँ। आप अपना टाइम एंजॉय कीजिए। और अब आपके व्लॉग्स का और बेसब्री से सबको इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अब जो 2 नन्हे नन्हे बच्चे आपके घर आए हैं, उनके साथ आपका टाइम कैसे जा रहा है ये देखने में और ज़्यादा मजा आएगा। चलिए, आपकी इसमें क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।